बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, शहर ओलिया में मसाइल के अंबार। आगापुरा के रिहायशियों का सीवरेज के गंदे पानी से जीना मुहाल हो गया। गंदे नालों के ढक्कन गायब, हादसात रोनुमा होने लगे। आगापुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लावारिस हो गया। आपको इस खबर से आगाह करें, शहर ओलिया में मसाइल के अंबार है। आगापुरा के रिहायशियों का सीवरेज के गंदे पानी से जीना मुहाल हो गया। गंदे नालों के ढक्कन गायब, हादसात रोनुमा होने लगे। आगापुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लावारिस हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताएगा। आगापुरा का ये इलाका है और यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं। सीवरेज के ढक्कन जो हैं वो अक्सर ओपन रहते हैं जिसमें बच्चे भी गिर सकते हैं और सीवरेज का निज़ाम जो है धर्म भरम है। यहाँ पे नालियाँ अक्सर बंद हो जाती हैं। शहरियों के शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं और पानी जो है वो भी जहरीला हो चुका है। यहाँ का पानी जो पीने का पानी है वो भी मुयसर नहीं है। शहरियों को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद रहते हैं। यहाँ के ताजरों ने जो है अपनी मदद आपके यहाँ के लोगों ने इसे चलाया हुआ है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को। क्या कहेंगे, क्या मसाइल है, वासा मैनेजमेंट क्यों नहीं देखती? जैसे कि आपने पहले कहा है कि ये बच्चों का मसला और पानी गंदे का मसला और ये बाकी सूरत हाल आपके सामने ही है कि गंदगी और ढेर और सामने रिहायशें हैं और बच्चे जो है ना इसके अंदर गिरे थे पहले और यहीं अपनी मदद आपके तहत लोगों ने निकाले हैं और ये ढक्कन जो है ना बार बार टूट जाते हैं, कोई ढक्कन भी पुख्ता नहीं होते। तो मेहरबानी करके यही है कि जो है ना महल्ले को इलाके को साफ रखा जाए। तो हमारी तो कोशिश यही होती है इलाके को साफ रखा जाए। यहाँ पे बच्चे भी गिर चुके हैं, 2-3 बार बच्चे गिर चुके हैं। ये ढक्कन जो है खुले हुए हैं, गटर के ढक्कन आप देख सकते हैं। ये अब दोबारा जो है इस पे ढक्कन लगाए गए, लेकिन वो भी आर्जी और ढक्कन जो है पुराने ढक्कन लगाए गए हैं। ये फिर भी टूट सकते हैं, दोबारा टूट सकते हैं और बच्चों को जो है मसाइल होते हैं। बच्चे स्कूल आने जाने के लिए यहाँ पे पीछे भी आबादी है और आगे सामने भी बिल्कुल आबादी है, कमर्शियल एरिया है। मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और ये शिकायत पब्लिक की जानिब से रिश्वत की बहुत सी शिकायत पब्लिक की जानिब से आ रही हैं, जिसके ऊपर कुछ शिकायत की मैंने जांच पड़ताल भी की और वो साबित भी हुई। एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मैंने सेक्रेटरी साहब को लिखा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी सर्विसेज नहीं चाहिए और दूसरे एक सुप्रीडेंट को मुअत्तल किया है। आपके होते हुए ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स कैसे बन गई हैं, कौन मुलविस है? जब हम गए हैं, हमें मुअत्तल किया है हुकूमत पंजाब ने, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर दौर था और उसमें बेपनाह बिल्डिंग का इजाफा हुआ है। गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं सैकड़ों की तादाद में बनाई जा चुकी हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था, एडमिनिस्ट्रेटर दौर के अंदर यहाँ पे लोगों ने रिश्वत सतानी बहुत ज्यादा की, जिसकी वजह से अब आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए इन्होंने एक्शन लेते हुए एक अफसरान को मुअत्तल और एक के खिलाफ जो है सर्विस उसकी वापस लेने की हिदायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। जाबजा पड़े गड्ढों की वजह से हादसात मामूल बन गए। टीबी चौक के करीब सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। शहरियों का सड़कों की हालत जार दुरुस्त करने का मुतालबा। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर की अहम शाहराहों की हालत इंतहाई खस्ता हाल है और शहर की जो अहम सड़कें खासकर टीबी चौक और सब्जी मंडी रोड और अलीपुर रोड इंतहाई खस्ता हालत में और सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। यही सड़क मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में जाती है और यही मुल्तान की तरफ जाती है। शहरियों को क्या क्या मुश्किलात हैं, शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी सड़कों की हालत खराब है, टीबी चौक की हालत कैसी है सड़क की? बस हम मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त जिस रोड पर मौजूद हैं यही रोड एक बेहतर रोड है। बाकी तमाम मुजफ्फरगढ़ की सड़कों का पुरसान हाल नहीं है, खास तौर पर टीबी चौक और सब्ज मंडी रोड, इसमें बंदे के कद जितने गड्ढे पड़े हुए हैं। अरसा 10 साल से बहुत बुरा हाल है। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इस पर नजरसानी करें और इसको बनाएं। शहरियों का ये कहना है कि हादसात भी रोजाना की बुनियाद पर मामूल बन चुके हैं और ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस लिया जा रहा है, ना ही मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से
इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इस सड़क की हालत फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया मदीना मस्जिद रोड पर बड़े गड्ढे होने के बायस हादसा मामूल बन गए। सड़क पर जगह जगह गड्ढों के बायस आज भी हादसा पेश आया। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। अहमदपुर शर्किया में मदीना मस्जिद रोड जो है टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। आज सवेरे भी ऐसा ही कुछ अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है कि स्कूल के तुलबा से भरा जो रिक्शा है वो यहाँ पर उलट गया है इस रोड की टूट फूट होने के बायस। तो मजीद शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे, क्यों इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रोई टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, बात यह है कि यहाँ पे ना कुछ अर्सा पहले पानी जमा था जो कि म्यूनिसिपल कमेटी ने उसको ख़त्म कराया है। अब रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं। इसके लिए मुतअद्दिद बार इंतजामिया को कहा गया है, MPA MNA को भी कहा गया है, यहाँ से DC साहब का भी गुजर हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पे आए दिन हादसा मामूल हैं। आज सुबह भी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का रिक्शा कल्टी हुआ है, जिसके बायस तकरीबन 3 से 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। 3-4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, आप क्या कहेंगे? यार, अहमदपुर का ये मेन रोड है, हुकूमत को चाहिए इसको सही करें, क्योंकि रोजाना जो है ना 1-2 एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ 1-2 एक्सीडेंट जो है हो जाते हैं। शहर का दाखिली और खारजी रास्ता अहम शाहराह है मदीना मस्जिद रोड, लेकिन टूट फूट का शिकार है। मासूम बच्चे जो है नन्हे, वो जैसे ही अगर रिक्शे पे गुजरे तो हादसा जो है हो जाते हैं, जिसके बायस जो है बहुत से परेशानी का वालिदैन को सामना करना पड़ता है। इसलिए लिहाजा ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, फोटाबाज की नहर 9R में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-आब आ गई। काश्तकारों ने गंदम की बुवाई मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, फोटाबाज की नहर 9R में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-आब आ गई। काश्तकारों ने गंदम की बुवाई मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी नुमान, बताएगा इस हवाले से। आर्मी जो है 80 फुट चौड़ा जो है वो शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने की वजह से जो है सैकड़ों एकड़ पर जो काश्त फसलें जो है वो ज़ेरे आब आने से नुकसान का अंदेशा है। काश्तकारों ने गंदम की बुवाई मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया है। महकमा नहार का अमला जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा, जिसके बाद जो है मुकामी काश्तकार अपनी मदद आपके तहत शगाफ पूर करते रहे। तो दूसरी जानब जो है महकमा नहार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नहर में शगाफ जो है वो मुकामी बाअस जिम्मेदार ने डाला है, क्योंकि नहर 9R की सालाना बंदिश में चंद ही रोज बाकी है, जिसकी वजह से बाअस जिम्मेदार नहर को कट लगा देते हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले साल भी जो है इन्हीं दिनों में जो है जब सालाना बंदिश जो होने में चंद रोज बाकी थे तो जिम्मेदार ने जो इसी तरह कट लगा दिया था। तो पिछली साल भी जो है शगाफ पड़ा था, तो इस साल भी जो है उसी वजह से ही शगाफ पड़ गया है। मुकामी जो बाअस जिम्मेदार है उसने नहर को कट लगाया था, जिससे जो है वो अपनी फसलों को सैराब करते रहे और कट ज्यादा लगने की वजह से जो है शगाफ पड़ा है, जिसको जो है पूरा किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्मॉग के बाद स्कूल्स में छुट्टियां देने का फैसला इल्तवा का शिकार है। आज होने वाले बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में स्मॉग के बाद स्कूल्स में 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक छुट्टियां देने का फैसला किया जाना था। बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान ताहाल न किया जा सका। आपको अहम खबर से आगाह करें कि स्मॉग के बाद स्कूल्स में छुट्टियां देने का फैसला इल्तवा का शिकार है। आज होने वाली बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में स्मॉग के बाद स्कूल्स में 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक छुट्टियां देने का फैसला किया जाना था। बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया जा सका। आपको अहम खबर से आगाह करें कि स्मॉग के बाद स्कूल्स में छुट्टियां देने का फैसला इल्तवा का शिकार है। आज होने वाली बैनुल सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस में स्मॉग के बाद स्कूल्स में 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक छुट्टियां देने का फैसला किया जाना था। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनेद से। जी जुनेद, बताइएगा। आज जो सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें स्मॉग के हवाले से पंजाब में
छुट्टियां अर्ली जो है वो देने के हवाले से फैसला किया जाना था और उसकी छुट्टियां जो है वो 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक दी जानी थी स्मॉग के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र। लेकिन वफाकी वज़ीर सलीम शफकत महमूद के मुल्क में ना होने की वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख कर दी गई है और कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अब पंजाब हुकूमत जो है वो छुट्टियाँ देने के हवाले से फैसला करेगी और कहा यह जा रहा है कि अगर पंजाब हुकूमत भी फैसला ना कर सकी तो उसी शेड्यूल के मुताबिक जो सालाना शेड्यूल होता है उसके मुताबिक छुट्टियाँ होंगी और सालाना शेड्यूल के मुताबिक 24 दिसंबर से जो है वो 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी जो कि रूटीन के मुताबिक मामूल के मुताबिक होती हैं। लेकिन अगर स्मॉग बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा और वो सूरत हाल ख़राब होती है तो इस सूरत हाल में फिर पंजाब हुकूमत जो है वो अर्ली छुट्टियां देने के हवाले से जो है कोई हतमी फैसला करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं अहम खबर है, स्मॉग के बाद स्कूल्स में छुट्टियां देने का फैसला इल्तवा का शिकार है। आज होने वाली बैन सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। कॉन्फ्रेंस में स्मॉग के बाद स्कूल्स में 15 दिसंबर से 16 जनवरी तक छुट्टियां देने का फैसला किया जाना था। बैन सूबाई वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया जा सका। वकानेवाल हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का दिन करीब आने पर सियासी माहौल गर्म हो गया। इलेक्शन कैंपेन में तेजी, मुस्लिम लीग नून की खवातीन भी कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा खवातीन का क्या कहना है? PP 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन विंग के ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं शकीला अहमद नवाज, उनकी जानिब से खवातीन के साथ डोर टू डोर जहाँ कैंपेन की गई है, वहीं आज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी की। मज़ीद हम बात करेंगे शकीला नवाज मैडम से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंपेन भरपूर अंदाज में जारी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसिस शकीला अहमद नवाज बोल रही हूँ। इस वक्त मैंने 29 तारीख से कैंपेन शुरू की थी अपनी खवातीन विंग के साथ। तो अब पूरा शहर खानेवाल देख रहा है कि लोगों का दुख और दर्द उनका देखा नहीं जा रहा। वो लोग मुझे बुला कर कह रहे हैं कि मैडम आप हमारी दादरसी करें। मैं कहती हूँ कि ये सुनहरी मौका है कि मियाँ साहब को वोट देकर, शहर को वोट देकर और हमें आला तरीन कामयाबी अल्लाह पाक नसीब करे। और इंशाअल्लाह ताला ये गरीब लोग इस कदर परेशान है, इस कदर परेशान है और इन्होंने शहर को वोट देकर कामयाब करवाना है। और मेरे कायद, मेरे अजीम कायद मरियम नवाज साहिबा हमारे गरीब लोगों के लिए उन्होंने जेलें काटी हैं और 3-4 साल से वो मुसलसल अजाब सह रहे हैं। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हमारे कायद इस कदर परेशानी में रहे और हम आराम से रहे। ये गरीब लोग आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने किसको वोट देना है। ये रक्षा यूनियन मेरे साथ है, इन्होंने आके अपना दुख का इजहार किया और इन्होंने कहा मैडम हम शेयर पे मोहर लगाएंगे, आप इनसे इनकी परेशानियों का पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है गरीबों के मसाइल हल करेंगे और रक्षा यूनियन की जानिब से मुस्लिम लीग नून का किया गया। मजीद हम बात करेंगे। जी बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? बस जी ये पेट्रोल भी महंगा कर दिया इन्होंने, हर चीज़, चीनी का रेट, हर चीज़ वगैरह महंगी कर दी है इन्होंने। गरीब की जाए तो जाए किधर? जी गरीब जाए तो जाए किधर? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहावलपुर में काश्तकार दरबदर की ठोकरें खाने लगे। यूरिया खाद नायाब हो गई। किसानों ने बहावलपुर में गंदम टारगेट पूरा न होने की बुरी खबर सुना दी। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताएगा। में खाद के हवाले से काश्तकार परेशान है, दरबदर फिर रहे हैं और लाइनें लंबी लगी हुई हैं जैसे चीनी और आटे के लिए लगती थी। चीनी और आटा के बाद अब खाद के लिए लाइनें किसानों की, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 200 ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। कितने बजे तक खड़े हुए थे? सुबह 8 बजे के खड़े हैं। कल भी सारा दिन खड़े रहे, आज भी सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, लेकिन खाद के नाम की कोई चीज नहीं है। लाइनें लगी है, सुबह हाल है, सारा काम छोड़ के, धंधा छोड़ के इधर आए खड़े हुए हैं हमने खाद के लिए। क्या कहेंगे इस हुकूमत के बारे में? ये मुल्क का नुकसान है कि जमींदार को जब खाद नहीं मिलेगी और पैसा गंदम नहीं होगी, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द खाद देनी चाहिए। जल्द से जल्द खाद दे जी। खाद कब से नहीं मिल रही है, क्या चाहते हैं? खाद बड़ी देर से नहीं मिल रही। तो क्या वो मिलनी चाहिए? हाँ जी मिलनी चाहिए। यार वो तो कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं, महकमा ज़राअत कहते हैं कि बहुत खाद है हम लोग। सर सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं है इधर। सुबह से शाम तक खड़े होकर चले जाते हैं, एक बोरी नहीं मिल रही। सर हम परसों भी आए,
परसों भी आए हैं सर, हम 2 बजे तक जलील हुए हैं। अशरफ ट्रेडर्स वाले पर ये महकमा ज़राअत के दफ्तर को फोन किया, उन्होंने नंबर जो है सर वो कहते हैं हम आ रहे हैं सर। 2 बजे तक हम ठहरे रहे, नींदी ब्लैक में 10 बोरी देते रहे, हमें एक बोरी नहीं मिली। शाम को कहते हैं सुबह आ जाओ। सर कोई नहीं हमारा बात सुन रहा, हम कहाँ जाए गरीब, हम कहाँ जाए, कोई हमारी बात सुनने को ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सादिकाबाद में गैस की लोड शेडिंग की वजह से खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे मलिक जावेद अनवर से। जी बताइएगा। ये बिल्कुल सर्दी की शिद्दत के साथ ही जो है लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है। इस वक्त जो है कुछ लकड़ी खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर लकड़ी खरीदने आए हैं? हम आज लकड़ी खरीदने आए हैं लक्कड़ मंडी में। यहाँ जो गीला बालन है वो दे रहे हैं 450-400 रुपये और जो सूखा है वो 600-650 रुपये दे रहे हैं। गरीब आदमी किधर जाए, हम बहुत परेशान है। गैस का लोड शेडिंग है, बहुत महंगा हो गया है। मजदूर आदमी किधर जाए, तो दिल्ली सरकार हमारे ऊपर रहम करे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो गीला बालन लेने के लिए आए हैं। गीला बालन 400 से 450 रुपये मन जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। आरे के मालिक मौजूद है। सर बताइएगा क्या वजह है इतने रेट में जो है इजाफा हो गया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि माल जो है बहुत कम आ रहा है। माल कम आने की वजह से रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कपास की ज़्यादा बिजाई होने की वजह से कमाद कम है और कमाद में जो फसल में माल बहुत कम आ रहा है। ज़मींदार जो है वो ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, माल सेल नहीं करे, जिसकी वजह से माल कम आने की वजह से रेट ज़्यादा है और इसकी कोई वजह नहीं है। अरे माल कम क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है? तो ये है कि इस बार जो है कपास और गंदम की फसलें ज़्यादा थी, कमाद की फसलें कम है, जिसकी वजह से माल बहुत कम आ रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते तो आपको बताएं जनूबी पंजाब के इकलौता चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान सहूलियात कम है, मरीज ज्यादा होने पर लवाहिकीन परेशान है। अस्पताल की 100 साल पुरानी इमारत में नई वार्ड्स की तोसी की जगह भी खत्म हो गई है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का तोसी मनसूबे के लिए अस्पताल का दौरा, नई स्कीम के लिए तमाम महकमों को मुश्तरका लाहे अमल बनाने की हिदायत दे दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा क्या हिदायत दी गई? जनूबी पंजाब का इकलौता चिल्ड्रन अस्पताल अपनी 100 साल से ज़ायद की मुद्दत पूरी कर चुका है और इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि उसकी एमरजेंसी ब्लॉक में और ओपीडी को एक्सटेंड किया जाए, मगर वसाइल अभी प्रॉपर नहीं है और जगह भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये जो काम है ये पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने और कमिश्नर साहब ने पूरे अस्पताल का विजिट किया है, तमाम सिचुएशन का जायजा लिया है। डॉक्टर काशिफ चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आज कमिश्नर साहब और डीसी साहब ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एमरजेंसी और ओपीडी ब्लॉक का तफसीली मुआयना किया है और जो हमने अपनी गुजारिशात हेल्थ डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी हैं उनकी उन्होंने तायीद की है कि पेशेंट कंस्ट्रेंट्स एक हमारे पास जो पर्पस बिल्ड एमरजेंसी और ओपीडी डिपार्टमेंट ना होने की वजह से है। तो उस सिलसिले में उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ जगह हैं उनका मुआयना किया है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग तय की गई है ताकि एक जो ब्लॉक जिसमें एमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज दी जा सकें उसकी तामीर की मंजूरी की जाए। तजावीज़ के हवाले से बताइएगा, क्या क्या तजावीज़ दी गई हैं? क्या इसी जगह के अंदर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, कोई नई जगह ली जाएगी, क्या किया जाए? जी, इस सिलसिले में जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारी फेडरल गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ है कि वर्टिकल टावर्स को जो है वो इनकरेज किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में यहाँ भी एक प्रपोजल यही बनाई है कि वर्टिकल टावर जो है वो यहाँ बनाया जाएगा, जिसमें पार्किंग भी, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, एमरजेंसी ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर पर एक वर्टिकल टावर बनाया जाएगा। वर्टिकल टावर बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तरक्याती कामों में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। तोंसा में वाटर सप्लाई, टब टाइल्स और सीवरेज के मंसूबों का गैर तसल्ली बख्श काम। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर का नोटिस, काम की रिपोर्ट तलब करते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया। मंसूबों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। तरक्याती कामों में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। तोंसा में जारी तरक्याती मंसूबों का काम गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। मुल्तान के सरकारी स्कूल्स को खस्ता हाल फर्नीचर से निजात मिल गई। शहर के 10 मॉडल स्कूल्स को 1 करोड़ मालियत का फर्नीचर पहुंचा दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा बताएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन के सरकारी स्कूलों के लिए खुशखबरी है कि 10 मॉडल स्कूल्स में 1 करोड़ तक की मालियत का जो सामान है, डेस्क और चेयर्स बच्चों के बैठने के लिए, वो पहुंचा दिए गए हैं और आने वाले दिनों में उनको फाल कर बच्चे इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसी हवाले से मेरे साथ डिप्टी डीओ एलिमेंट्री स्कूल शाहिद इकबाल साहब मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1 करोड़ रुपए का सामान जो है ना फर्नीचर का हमारे स्कूलों में दिया है। उसके अंदर कुर्सियाँ हैं, मेज़ हैं, टेबल हैं। हमारे स्कूलों में तादाद क्योंकि ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, उस लिहाज से फिर हमें ज़रूरत थी फर्नीचर की, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने फिर दे दिया, हमने स्कूलों में भिजवा दिया है और वो अब तमाम स्कूलों में यूटिलाइज हो रहा है इस साल से बच्चों। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बकर तरक्की याफ्ता शहरों की दौड़ में होगा शामिल। शहर में 11 अरब की स्कीम्स पर काम का आगाज कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। जी असलम, बताइएगा। बिल्कुल, बखर में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया है। 11 अरब रुपए की लागत से सड़कों की तमीर और कॉलेजेस और दीगर मनसूबाजात की जो है वो काम जो है उन पर शुरू हो चुका है, जिसमें आवाम में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डेवलपमेंट का जो है वो इजलास भी मुनक्किद किया गया, जहां पर तमाम अफसरान ने शिरकत की है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक हफीजुर्रहमान औलख साहब। उनसे जानते हैं कि सर आपने मीटिंग भी की है और ये काम जो है वो शुरू हो चुके हैं, कितनी मलियत के काम है और कौन कौन से मनसूबाजात जो है शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मियां उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर जो हमारा 11 अरब का तरक्याती पैकेज अनाउंस हुआ था, उस पर अब तमाम स्कीमों के काम शुरू हो चुका है, जिसमें जो हमारी प्रायोरिटी थी वो हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर और बाकी तमाम जितने भी इसमें स्कीमें हमारी वो शामिल हैं। और इससे इंशाल्लाह बखर के लोगों को एक जदीद और बेहतर सहूलियात मैसर होंगी और यहाँ के लोगों को बाहर मुख्तलिफ सहूलियात के लिए बाहर नहीं जाना, बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के। आपको बताएं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नई मुलाजमतों के लिए इंटरव्यू का आगाज हो गया। सोशल वेलफेयर में स्केल 1 से स्केल नंबर 15 की भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में नई मुलाजमतों के लिए इंटरव्यू का आगाज हो गया। सोशल वेलफेयर में स्केल 1 से स्केल 15 की भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए। आपको बताएं, उस्ताद बनने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बुरी खबर है। इंजीनियरिंग, कॉमर्स, बिजनेस के डिग्री वाले टीचर्स नहीं बन सकेंगे। महकमा तालीम ने भर्ती के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। असातिज़ा को आर्जी तौर पर 2 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। असातिज़ा की नई भर्तियों के लिए पॉलिसी 2018 में तब्दीली की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनेद रियाल से। जी जुनेद, बताइएगा। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नौजवानों के लिए एक और बुरी खबर है कि अब जो इन्होंने इंजीनियरिंग, कॉमर्स और बिजनेस में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी होगी, उनको असातिज़ा कतन भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे नौजवान जिन्होंने किसी भी शोबे में 3rd डिवीजन हासिल कर इनमें डिग्री हासिल की होगी, 3rd डिवीजन वालों को भी जो है भर्ती नहीं किया जाएगा। और असातिज़ा की भर्ती के लिए अब NTS की बजाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना लाजमी होगा। और पॉलिसी 2018 के तहत जो है नौजवानों को सब बतौर असातिज़ा भर्ती किया जाएगा और असातिज़ा की भर्ती के लिए लाजमी होगा कि वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करें। इसमें पॉलिसी में तब्दीली के साथ साथ जो नई पॉलिसी जारी की गई है वो तमाम अथॉरिटीज़ को भिजवा दी गई है और आर्जी तौर पर पहले असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा 2 साल के लिए और उसके बाद जो है उनकी कारकर्दगी को देखते हुए जो है उनको मुस्तकिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दो रोज कबल मियांवाली में वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर जलसा। PTI रहनुमा को पुलिस एहलकार पर हाथ उठाना महंगा पड़ गया। रहनुमा अमीर खान सवांसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अमीर सवांसी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। 2 रोज कबल मियांवाली में वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर जलसा। PTI रहनुमा को पुलिस एहलकार पर हाथ उठाना महंगा पड़ गया। रहनुमा अमीर खान सवांसी पर मुकदमा दर्ज। अमीर सवांसी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। एंटी करप्शन मुल्तान की करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद कलासरा से। जी माजिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, करप्शन की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन हुकाम मुल्तान की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं और इसके साथ साथ जो करप्शन करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। डायरेक्टर एंटी करप्शन हैदराबाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, कार्रवाइयां भी बहुत की जा रही हैं, क्या कहेंगे, कितनी कार्रवाइयां की गई हैं? दूसरी जानब बताइएगा, आम साइलिन की जो जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है उनके को कैसे इंसाफ मिलेगा? एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे बाकायदा सिस्टम है। हमारा एक फ़ाल जो है वो कंप्लेंट सेल है। कोई भी शहरी किसी भी हवाले से आके वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है, उस पर हम फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। मैं ख़ुद भी जो है वो सुनता हूँ और हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के अफसरान हैं वो भी देखते हैं। और बाज़ कंप्लेंट जो है वो जो इतनी ज़्यादा सीरियस नौइयत की नहीं होती वो हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी कार्रवाई के लिए भिजवाते हैं। अच्छा सर, जो शहरी ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स कराते हैं उसके हवाले से भी कोई लायामल बनाया गया? जी बिल्कुल, ऑनलाइन कंप्लेंट के हवाले से दो हमारे पास मेकनिज़म है। एक, कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है उस पर कंप्लेंट करते हैं, वो हमारे पास आती है, उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। फिर रिपोर्ट करप्शन ऐप, एक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की एक ऐप है, जो ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर कोई भी शहरी, कोई भी सिटीजन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है और वो अपना एविडेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल लॉ पर शुरका ने लेक्चर दिया। 342 का बयान जो नहीं पता बता दूंगा, वो बाद में किसी वक्त क्या होता है। उसमें भी आपको ये दोबारा उसको क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। हो सकता है जब चार्ज लगा उसकी सजा मौजूद थी, लेकिन आपने 1 साल में ट्रायल मुकम्मल किया, हो सकता है उसकी अपील में सजा मंसूख हो गई हो। इसलिए फिर आपको चार्ज में दोबारा फिर उससे पूछना है कि कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं हो गई। उसका वो जवाब जो देना चाहेगा वो दे देगा। जिस दिन आप सजा सुनाने जा रहे हैं, अगर तो उस दिन तक अपील पेंडिंग है तो इट विल बी नॉट डीम्ड कि उसकी सजा इंटैक्ट है। मैंने 3 बातें आपसे कही हैं कि 3 साल से ऊपर हो, इट मस्ट बी इंटैक्ट, ठीक है ना, और पाकिस्तान किसी कोर्ट नहीं। जब आप इंटैक्ट की बात करते हैं दैट मीन्स कि उसने फाइनलिटी अटेन कर ली हो, और जब अपील पेंडिंग है समझ कि वो उसकी सजा अभी अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है सभी, तो फिर आप उसको सेक्शन 75 में नहीं लेके आएंगे क्योंकि एक इंग्रेडिएंट मिस हो गया। सो देयरफॉर वहां पर तो चैप्टर वैसे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब एक बड़ी आपसे मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, बड़ी नॉवेल किस्म की इंटरेस्टिंग बात। यहां तक तो मेरे ख्याल में मैं जो कोशिश की आपको समझा दिया। मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, एक केस का फैसला कभी हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा हो कि जुर्म तुम्हारे खिलाफ साबित हो गया है, अब सजा का तयन अगले हफ्ते करेंगे? ऐसा है कानून में, इंडिया में तो खैर बहुत है, हमारे यहां इस पर्टिकुलर प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से। आप अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल पढ़ेंगे, अब मैं वो प्रोविजन अभी शायद आगे आ जाएगी, चल के दिखा भी दूंगा, उसमें लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी शख्स को कॉन्विक्ट करता है, कॉन्विक्शन में और सेंटेंस में फर्क क्या है? कॉन्विक्शन मीन्स टू डिक्लेयर ए पर्सन गिल्टी फॉर सम ऑफेंस, दिस इज कन्विक्शन। आई हेयर बाई hold that prosecution has successfully proved its case against accused under section फला फला, this is conviction, this is called conviction। और sentence उसके consequences हैं which he has to face, this is difference between साइड बाय साइड चलती हैं। कन्विक्शन हो के सेंटेंस रुक सकती है, लेकिन स्टेट अगर आप कभी सेंटेंस नहीं कर सकते। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था, मजिस्ट्रेट ट्रायल में लिखा है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में तकरीब का एहतमाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।